9 फीट बाय 5 फीट का टेबल के बिल्कुल बीचों बीच 6 इंच की हाइट पर एक नेट, हाथ में एक ओवल शेप का छोटा सा बैट और रफली 2.7 ग्राम की एक छोटी सी प्लास्टिक बॉल। बस इसी में बसी है इस चैंपियन की जिंदगी। And with her wizardry in that little world, she has now become the poster girl of Indian table tennis and the rising star of international table tennis. 2018 में गोल्ड कोस्ट में 2 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज। 2016 में साउथ एशियन गेम्स में 3 गोल्ड और एक सिल्वर, और 2018 एशियन गेम्स में एक ब्रॉन्ज मेडल। 2018 में अर्जुना अवार्ड। लेकिन अभी तो इन्होंने शुरुआत की है। अब तक जो कुछ इन्होंने अचीव किया है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर स्टोरी का। और उस स्टोरी की स्टार, द 25-year-old superstar Indian table tennis player Manika Batra is our guest today on Fit India Talk, of course brought to you by the MHRD and the amazing Fit India movement. Manika, ये बात अब पूरा इंडिया जानता है कि आपके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे बहुत मजबूत इरादे हैं। आपके नेल्स पर जो इंडियन ट्राई कलर को देखने वाले लोग हैं उनको ये भी बता दें कि इंडियन फ्लैग के उन 3 रंगों की शान के लिए पर्दे के पीछे आपने कितने बरसों की मेहनत की है, राइट? यस, ऑफ कोर्स मेहनत बहुत ही करी है और मेहनत जरूरी भी है। जो वो इंडिया का फ्लैग नेल पे है, वो मोटिवेट करता है मुझे। एंड ऑफ कोर्स मेरा ड्रीम है इंडिया को स्पोर्ट टेबल टेनिस में ऊपर लेकर जाना, एंड टेबल टेनिस को ऊपर लेके जाना मेनली बिकॉज पहले टेबल टेनिस को लोग इतना जानते नहीं थे। सब समझते हैं कि हॉबी के लिए खेलना है एंड करियर नहीं है इसमें। बट आफ्टर 2018 मेनली वी हैव चेंज्ड सारा सिनेरियो कि टेबल टेनिस इज द गेम जिसमें करियर बन सकता है एंड हम इंडिया के लिए मेन इवेंट्स में मेडल ला सकते हैं। बट मैं बोलूंगी कि लोग बस यही देखते हैं कि मेडल ला रहे हैं, नहीं ला रहे। उसके पीछे क्या मेहनत होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड वो बहुत ज्यादा करनी इम्पोर्टेंट है। हार्डवर्क एक एक चीज के लिए, छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज तक, हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। मनिका, बड़े बड़े काम करने के लिए बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। जिंदगी के 24 साल दिल्ली में रहने के बाद अब आप अकेले पुणे में रहकर खुद का ख्याल रख रही हैं, ट्रेनिंग कर रही है। ये कितना बड़ा डिसीजन था और अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर रही हैं आप? तो डिसीजन मेरे लिए इतना बड़ा नहीं था क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग अच्छी करनी थी, इंडिया के लिए मेडल जीतने हैं। सो 2014 में ही मैंने सोचा था दैट आई विल चेंज। तब नहीं कर पाई। देन 2016 सोचा, देन 2018 अगेन मैंने सोचा कि पक्का आई विल चेंज। बट एट लास्ट मैंने 2019 में आके आई शिफ्टेड टू पुणे एंड इट वाज ऑल बिकॉज कि मेरे को ट्रेनिंग अच्छी चाहिए थी, ट्रेनिंग पार्टनर्स अच्छे चाहिए थे, which I am getting here, and hard work is really important. Again, I'm saying कि बस हॉल में जाना खेल के आना is not good. क्या पर्पस होना चाहिए, किस लिए खेल रहे हो, क्या ड्रीम है, that is really important. तो वो मैंने सोच के ये सब किया and I'm happy that मैं अभी पुणे शिफ्ट हो गई and I'm training really well. And I will say one thing that you should take your decision ट्रेनिंग एंड हार्डवर्क के बेस पे, नॉट मनी या कन्वीनियंस के बेस पे। तो ये बहुत जरूरी है कि हार्डवर्क एंड ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए। मनिका, फिट इंडिया टॉक्स नाम के शो को लाखों बच्चे देख रहे हैं देश भर में, एंड दे आर ऑल क्यूरियस टू नो हाउ चैंपियंस थिंक, हाउ दे ऑपरेट, दे वांट टू बी फिटर, दे वांट टू बी बेटर। और ऐसा कहते हैं कि हर स्पोर्ट्स पर्सन का एक प्री परफॉर्मेंस रूटीन होता है, और मैंने सुना है कि आप एक खास विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं बिफोर यू गो ऑन कोर्ट। आप क्या क्या विजुअलाइज करती है? लॉन्ग रैलीज इमेजिन करती है, विनिंग मोमेंट, या फिर इंटरव्यू आफ्टर विनिंग द मेडल? First thing I will say that visualization is really important for every athlete because जैसे हम मैच में जा रहे हैं, उनके साथ ओपोनेंट के साथ क्या खेलना है, क्या उसकी मिस्टेक्स नहीं, उसका वीक पॉइंट क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, क्या कहाँ पे खेलना है। तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम ये विजुअलाइज करके जाएं। एंड एक चीज मैं विजुअलाइज करती हूँ जो मैंने कॉमनवेल्थ के बाद सीखा है कि अगर हम विजुअलाइज करेंगे दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन दैट पोडियम एंड वो हमारे हाथ में ट्रॉफी या मेडल है, वो मैं हमेशा विजुअलाइज करके जाती हूँ उसके बाद। एंड उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिवनेस भी आता है हमारे अंदर एंड ऐसा लगता है कि हम बस अपना 100% दे रहे हैं और हमें अपना बस 100% देना है तो सब होगा।
So visualization mainly important, and of course I do meditation as well before each match, और कोई भी training session हो, अगर मेरा mind थोड़ा disturbed है और मैं कुछ और सोच रही हूँ, तो I sit for some time and सोचती हूँ कि क्या करना है, किस लिए जा रही हूँ प्रैक्टिस पे, क्या अचीव करना है, तो ये सब हर एथलीट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये रोनाल्डो वाला क्या कनेक्शन है? रोनाल्डो के मैं कोई वीडियोस देख के जाती हूँ, देन स्पीच जो मोटिवेशनल स्पीच है, एक्चुअली आई लव रोनाल्डो तो मैं उसकी वीडियोस देख के जाती हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऑफ कोर्स जो उसकी मोटिवेशनल स्पीचेस हैं उसको मैं सुन के जाती हूँ, एंड वो वो किक मिलता है जब मैं खेल ऑन कोर्ट होती हूँ। तो मैच में जब प्रेशर हो, बड़ा मैच हो, ओपोनेंट डोमिनेट कर रहा हो, आप 2 गेम से ट्रेल कर रही हो, तो ऐसे में क्या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में कॉन्शियसली सोचती है? इज बॉडी लैंग्वेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टॉप लेवल स्पोर्ट्स पर्सन सक्सेस स्टोरी एज वेल? यस ऑफ कोर्स, ये मैंने बहुत पहले सीखा था। एक बार मैं खेल रही थी एक मैच, एंड एक्चुअली आई वाज लीडिंग, बट मैं उस गेम में डाउन थी, तो मेरा थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ। आई वाज नर्वस एंड ऑल, तो ओपोनेंट को दिख जाता है वो, दैट इज नॉट गुड। हमें अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखना चाहिए कि ओपोनेंट को ये ना लगे कि हम डाउन हैं और नर्वस हैं। हमें हमेशा ऐसे रखना चाहिए कि वी आर स्ट्रॉन्ग, हम यहाँ से भी कम बैक करेंगे। तो ये चीज मैंने सीखी है छोटे होते ही कि मुझे अपना बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव रखना है हमेशा। मैं ऑफ कोर्ट बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हूँ बट ऑन कोर्ट में एग्रेसिव रखती हूँ अपने आप को कि ओपोनेंट को भी दिखे कि आई एम स्ट्रॉन्ग। कई कोचेज और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे जब अच्छा करे स्पोर्ट्स में या एकेडमिक्स में या फिटनेस पर बहुत ज्यादा मेहनत करो तो उनकी ज्यादा तारीफ मत करो। लेकिन एट द एज ऑफ 22 2018 में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने आपको द ब्रेक थ्रू स्टार का अवार्ड दिया। क्या तब थोड़ी सी टेंशन हुई थी, उस टैग का प्रेशर आपको फील हुआ, या फिर ये लगा कि यार मामला अब एक अलग गियर हिट कर चुका है एंड आई हैव टू रेज माय गेम, मुझे अपना लेवल अब ऊपर करना पड़ेगा? टू बी ऑनेस्ट, मुझे तारीफ सुनना बहुत पसंद है तो कभी भी कोई भी तारीफ करे तो मुझे अच्छा लगता है। एंड स्पेशली 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे, माय फॉलोअर्स जो भी, जिन्होंने भी मैच देखा, मैं फैमिली बोलती हूँ उनको, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, तो जो भी मैसेजेस आए थे उनके, आई वाज सो पैम्पर्ड थी, बहुत ज्यादा पैम्परिंग किया उन्होंने, एंड आई वाज सो हैप्पी। बट मैंने एक चीज सोची कि मेरे को अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है सब कुछ, आई हैव टू डू मोर फॉर माय कंट्री, एंड अभी हार्ड वर्क शुरू हुआ है। ये बस फर्स्ट मेडल था फॉर इंडिया इतने बड़े लेवल पे, तो अभी मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना है और ट्रेनिंग अच्छी करनी है, तो इसलिए मैंने और भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी अच्छी करने की। अभी मेरा ये एम ये था, बट अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अचीव करनी है, लाइक ओलंपिक्स, देन वर्ल्ड में टॉप 10 में आना है। सो ये सब मेरा ऑफ कोर्स ड्रीम है। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी कॉमनवेल्थ के बाद खत्म हो गया सब, सब मैं जीत गई हूँ, एवरीथिंग इज ओवर। तो सबके लिए ये होना चाहिए कि अगर कुछ अचीव करा है आपने, तो उसका ये रीजन, आई मीन भूलना नहीं चाहिए कि किस रीजन से आप ये सब अचीव किया है। तो यही फॉलो करते रहना चाहिए इन योर लाइफ कि हार्ड वर्क और ट्रेनिंग की वजह से ये सब हुआ है, तो यू हैव टू मेंटेन एंड फॉलो ऑल दीज थिंग्स। फिट इंडिया मूवमेंट में हम कहते हैं अक्सर हम फिट तो इंडिया हिट, और यहाँ पर हम मेंटल फिटनेस की भी बातें करते हैं अक्सर इस मूवमेंट में। अब ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के लाइफ में कई बार सेटबैक्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, और हम कई बार ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, नेगेटिव प्रेशर के जोन से निकलने के लिए क्या करें। आपने, मैंने सुना, एक बड़ी सिंपल सी अनोखी सी स्कीम निकाली है खुद के लिए उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए। यस, जब मैं व्हेन आई एम सैड और अपसेट, और जब डिप्रेस्ड नहीं, बट व्हेन आई एम सैड, तब मैं घर पे नहीं बैठी रहती, क्योंकि उससे और थॉट्स आते हैं, उससे और डेज वो होंगे, आई मीन वेस्ट होंगे, एंड यू हैव टू प्ले। उसके बाद अगर आप सैड हो, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं जब सैड होती हूँ तो मैं हॉल जाती हूँ, मैं ज्यादा घंटे खेल के आती हूँ कि मेरा माइंड वहीं पे ही रहे और मेरे को घर पे कम टाइम मिले, क्योंकि मेरे को वो थॉट्स बार बार नहीं लाने। एंड आई फील रियली हैप्पी व्हेन आई गो
कुछ फिटनेस किया या खेला, उसके बाद जब घर आई तो मेरे को अच्छी नींद आती है, वो थॉट्स नहीं आते जो अपसेट और सैड कर रहे हो। तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, जो जिस चीज से आप प्यार करते हो वो करना चाहिए। जब आप डिप्रेस्ड हो या सैड हो या अपसेट हो, कुछ हुआ है आपको, तो यू शुड डू ऑल दोस थिंग्स। नॉट ओनली फॉर एथलीट, जो नॉर्मल लाइफ में भी हैं उनको भी ये फॉलो करना चाहिए कि जिस चीज से, जिस प्रोफेशन से आपको प्यार है वो करना चाहिए उस टाइम पे। आजकल कोरोना वायरस से बचने के लिए ऑल ऑफ अस आर स्टेइंग होम, हम सारी सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव जोन है उससे बचने के लिए आपने एक और चीज आजमाई। यू रीडिंग अ बुक बाय बेक्स किंग। अब उस किताब में एक लाइन है which says change the way you think, feel, speak and act and you begin to change your world। इसका मतलब ये कि बाहर सॉल्यूशन ढूंढने के बदले अपने इंटरनल डायलॉग को चेंज करने से भी बात बन जाती है कई बार, isn't it? यस, लाइक अभी इस सिचुएशन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं लोगों के, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो आई थिंक मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि लोगों का कम सुनिए, अपना देखिए कि अपने अंदर क्या आप चाहते हो। यू कैन लाइक, फॉर एग्जाम्पल, आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई आस्क माई सेल्फ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है एंड किस चीज से खुशी मिलेगी। सो आई डू ऑल दोज थिंग्स एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है जब हम नेगेटिव थॉट्स में होते हैं। और अभी बहुत लोग नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि उनका काम रुका हुआ है। लाइक एज एन एथलीट हम खेल नहीं पा रहे थे एंड कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज एथलीट्स घर पे नहीं बैठ सकते। मैंने ये बहुत आजमा लिया है। आई कैन नेवर सिट एक जगह। मैं फिटनेस कर रही थी बट आई वाज मिसिंग माय टेबल टेनिस का टेबल, देन वो टच एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक अपने अंदर से पूछना चाहिए कि क्या चाहिए हमें, किस चीज से खुशी मिलती है। You know, you are a gift from Delhi to the nation। और दिल्ली के स्ट्रीट फूड के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। अब दिल्ली वालों को फिटनेस के लिए एक अलग लेवल का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। आपने भी बहुत स्पेसिफिक सैक्रिफाइसेस दिए हैं उस मामले में। दिल्ली वालों के लिए खाना मेन है, फिटनेस बाद में, टू बी ऑनेस्ट। बट यस, ऑफ कोर्स सैक्रिफाइस नहीं बोलूंगी मैं इसको, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा फोकस क्या है, एम क्या है। मुझे टू बी ऑनेस्ट छोले भटूरे बहुत पसंद थे एंड है भी। बट लाइक मैं ऑलमोस्ट हर रोज खाती थी छोले भटूरे जब मैं छोटी थी तब। और मेरे को वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं पसंद थे, जो लाइक जिससे हम अच्छे होंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी। तो मेरे को बहुत गंदा लगता था खाना एंड बट मैंने फिर धीरे धीरे सोचा कि दिस इज नॉट माई लाइफ, ये मुझे ऐसे नहीं आगे तक लेकर जाएगा ये सब चीजें। तो सैक्रिफाइस नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मैंने चेंज किया। स्टार्टिंग में आई वाज रियली मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था ये वेजिटेबल्स खाना ये सब, बट आई रियलाइज कि ये खाना पड़ेगा, लाइक मेडिसिन के लिए खाओ बट मुझे खाना है एंड देन फिर हैबिट बन जाएगी। एंड ऑफ कोर्स मुझे बीटरूट नहीं पसंद था। तो मैंने सोचा कि खाना और इसको बीटरूट खा के ही बीट करना है सब चाइनीज प्लेयर्स को। बिल्कुल, चाइनीज तो होते ही बहुत कंपेरेटिव टेबल टेनिस कोर्ट पर, और उनको हराने के लिए मैंने कहा आप भी अपना लेवल और ऊपर कर रही है। यस ऑफ कोर्स, एंड उनको हराना अब बहुत ज्यादा पॉसिबल हो गया है। अब क्या ये सच है कि पढ़ाई के मामले में माने का आप उस पीटी प्लेयर की तरह हैं जो 5वें गेम में जाकर बाजी मार लेती थी एकदम लास्ट मिनट? यस, बहुत फनी स्टोरी भी है इसके पीछे। जब मेरा एग्जाम होता था तब मैं लाइक मैं टेबल टेनिस ही खेलती थी, तब मैं गेम पे फोकस करती थी, प्रैक्टिस पे। बट जब एग्जाम्स में टाइम होता था और मेरे पास टाइम मिलता भी था तब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। बट जैसे ही पास आने वाला होता था एग्जाम, तब 10 days पहले मैं पढ़ती थी और मुझे हमेशा डांट पड़ती थी। तो आई थिंक वो मैंने बहुत गलत किया कि लास्ट मोमेंट पे आके पढ़ा। बट आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट और मुझे अच्छे मार्क्स भी आते थे, तो मेरे को बुरा नहीं लगा इतना। बट लास्ट डेज पे आगे पढ़ना थोड़ा प्रेशर और नर्वसनेस और बढ़ा देता है, एंग्जाइटी, तो ये नहीं करना चाहिए, मैंने ये सीखा। बट गेम में लास्ट मोमेंट पे आके जीतना वो अच्छा है। तो गेम और पढ़ाई का थोड़ा डिफरेंट है। बट आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि मेरा खेलने में बिल्कुल ध्यान था, बट
पढ़ाई भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको साइड लाइन नहीं करना चाहिए, बट जो तुम्हारा एम है उसको फॉलो करते रहना चाहिए, उसका गोल रखना चाहिए। एक एडजेक्टिव बहुत लोग आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, धाकड़। माने का बात रहा एक धाकड़ प्लेयर है, लेकिन ये धाकड़ एटीट्यूड ना मैंने सुना है कि बचपन से ही आप में है, क्योंकि जब आप खेलने जाती थी अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ खेलती थी और उनको ये एटीट्यूड दिखाया है आपने, क्या था वो? यस, जब मैं छोटी थी तब मैं बड़ों के साथ भी खेलती थी, और अभी भी यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ पुणे में, यहाँ भी लड़कों के साथ खेलती हूँ, और बड़े भी हैं वहाँ पे, यहाँ पे। तो आई थिंक मेरे को शुरू से ऐसा है कि मेरे को उनको हराना बहुत पसंद है तो मैं लड़कों और बड़े जो होते हैं उनको हराना पसंद है, क्योंकि आई थिंक जो लड़कों के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ अभी यहाँ पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है मेरे लिए, क्योंकि ये सारे जो बाहर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी गेम वैसे ही है और अच्छी लेवल की है, तो वो लड़कों के साथ आई कैन प्ले हियर एंड प्रूव माई सेल्फ बाहर जाके। तो आई थिंक मुझे हराना पसंद है उन्हें, और मैं जब लाइक इफ बेस्ट ऑफ 5 आई एम प्लेइंग तो 2-0 अप हूँ, तो उनको चिढ़ाना भी बहुत पसंद है तो यस, मेरे को हमेशा अपने बड़े और लड़कों से जीतना अच्छा लगता है। क्या कहकर चिढ़ाती थी आप उन्हें? वो भी एक कहानी है, मैंने सुना है कि अम, हाँ, कि अभी तो एक पॉइंट भी नहीं ले सकता, तो लाइक मैं ऐसे ही छोटी छोटी बात पे चिढ़ाती थी कि अब तो हार ही गया तू, ऐसे करके। बट मैं डीमोटिवेट नहीं करती किसी को, ऐसा है, बट चिढ़ाना इज अलग। देखिए हर परफॉर्मर के, चाहे कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो या आर्ट हो या कोई भी और फील्ड हो, एवरीवन हैज देयर ओन परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स एंड दे हैव अ यस, मैप। जब अच्छा करते यस, हैं तो खुद को रिवॉर्ड भी मिलता है, और नहीं करते तो पनिशमेंट भी मिलता है। आपने भी ऐसा एक खुद के लिए सिस्टम बनाया, रिवॉर्ड और पनिशमेंट है? यस, जब मैं कोई टूर्नामेंट जीतती हूँ या अच्छा खेलती हूँ जिससे मैं खुश होती हूँ, लाइक जो मैंने ट्रेनिंग में 100% दिया है, पूरा मेहनत किया है, और वही मैं मैच में दे रही हूँ, तो अगर हार भी गई ऑफ कोर्स बुरा लगता है, बट मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने अपना 100% दिया यहाँ पे, तो मैं अपने आप को आइसक्रीम के साथ रिवॉर्ड करती हूँ। मुझे आइसक्रीम पसंद है, बट एवरी डे आई कैन नॉट ईट बिकॉज लाइक फिर मुश्किल हो जाएगा मुझे टेबल पे हिलना बट मैं आइसक्रीम और चॉकलेट से अपने आप को हैप्पी रखती हूँ उस टाइम पे। बट व्हेन आई एम अगर पनिशमेंट देनी हो, मैं खेलती हूँ, लाइक जब मैं टूर्नामेंट में भी हूँ, तो अगर मैं हार गई और मुझे बुरा लग रहा हो, तो मैं उसी दिन जाके या नेक्स्ट डे जाके आई प्ले, क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलेगी, और मैं नेक्स्ट मैच जब भी होगा या ट्रेनिंग में जब मैं जाऊंगी, तो मैं वो चीज कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो मैं पनिशमेंट नहीं बोलूंगी, बट मैं अपने आप को उस चीज से खुश रखती हूँ कि अभी मेरे को और चांसेस हैं, मुझे नेक्स्ट टूर्नामेंट में अच्छा करना है, तो इट्स बेटर कि मैं ट्रेनिंग करूँ, लाइक करती रहूँ, उस मूड में रहूँ मैं। मैंने कहा आपके लाखों फैंस इस वक्त हमें देख रहे हैं, और उनकी मेरी शायद हम सबकी इस जनरेशन की एक प्रॉब्लम है सोशल मीडिया का के साथ जो ऑब्सेशन है, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, व्हिच इज फन यस, एट सम लेवल, लेकिन जब ओवरडोज हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। और आपकी इन सब चीजों के बारे में बहुत क्लियर कट फिलोसफी है, इजंट इट? यस, मेरे को भी बहुत पसंद था पहले। मैं भी रहती थी सोशल मीडिया पे, बट सेम लाइक मैंने रियलाइज किया, बहुत सारी चीजें रियलाइज करी हैं, तो ये भी है उन चीजों में से। तो मैंने किया कि ये चीज मुझे आगे नहीं लेकर जाएगी अगर मैं पूरा टाइम इस पे बैठी रहूंगी। लाइक व्हेन आई एम कमिंग फ्रॉम माय ट्रेनिंग और फोन पे लग जाऊं, तो अगला दिन ट्रेनिंग पे मैं नहीं उठ पाऊंगी। तो जैसे मैं 8 o'clock आई, तो फिर जो है स्केड्यूल मेरा वो फॉलो करना बेटर है। जैसे मैं अभी आती हूँ शाम को ट्रेनिंग करके, तो मैं बस 10 मैक्सिमम अपने आप को 10-15 मिनट्स देती हूँ सोशल मीडिया पे होने का, और फिर आई ईट एंड देन आई स्लीप। तो अगर मैं सोशल मीडिया पे ही रहूंगी तो मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा मुझे जो जो करनी है चीजें। एंड ऑफ कोर्स मैं जाती हूँ जब, तो मैं जो भी मैसेजेस आए होते हैं जो यंग किड्स हैं उनके, कि ये टेक्निक बताओ क्या करना चाहिए माइंड काम रखने के लिए, तो आई रिप्लाई, उनको रिप्लाई करती हूँ, देन ओनली आई स्लीप। एंड मुझे अच्छा भी लगता है वो सब करके कि मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ और जो यंग जनरेशन है उनकी हेल्प कर रही हूँ। और जो पूरा दिन ऑनलाइन रहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? पूरा दिन ऑनलाइन, वही उनकी
पूरा दिन जो ऑनलाइन रहते हैं उनको नहीं रहना चाहिए। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट उनकी आदत बन जाती है। बट ये धीरे धीरे अगर करोगे तो ये भी आदत बन जाएगी कि ज्यादा आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सोशल मीडिया पे जाने का। आप ये रियलाइज करोगे कि क्या रहता था या क्या रहती थी उस पे। मैंने टाइम वेस्ट किया, व्हाट इज माय लाइफ, व्हाट इज माय एम, उस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, ध्यान लगाना है। तो यस, एंड एक्चुअली माय फेवरेट सोशल मीडिया ऐप इज इंस्टाग्राम। आई नो वहीं पे ही ज्यादा लोग आते हैं एंड मुझे पूछते हैं, तो मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती। यू कैन मैसेज मी एंड आई विल रिप्लाई टू यू। अब थोड़ा सा आपके फिटनेस रेजिमेंट की बात करते हैं। जो लोग आपके करंट सक्सेस को जानते हैं, उनको शायद ये बात नहीं पता कि इस सफर की शुरुआत अ, नेहरू पार्क में सुबह 5 बजे हुई थी, बहुत साल पहले, है ना? यस, मैं जब दिल्ली में थी तब मैं 5 o'clock 5:30 में जाती थी यहाँ पे नेहरू पार्क में, तो मैं वहाँ फिटनेस करती थी। बिकॉज जब मैं छोटी थी तब मेरी लेग्स बहुत वीक थी, और जब मैंने स्टार्ट भी किया था नेहरू पार्क में करना, तब माई लेग्स बहुत वीक, लीन ऐसे थी। एंड मूवमेंट के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनानी थी, जैसे मूवमेंट जो चाइनीज, जो सारे यूरोपियन चाइनीज की लेग्स होती है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड फिर उसके बाद मैंने फिटनेस स्टार्ट करी। देन नाउ ऑल्सो इन पुणे आई एम डूइंग एवरी डे जो भी कर सकती हूँ। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैं एज इन मैं टॉल हूँ, तो मुझे अपनी बैक बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो मैं उसके लिए स्ट्रेंथनिंग करती हूँ, बिकॉज आई हैव टू बेंड मोर। तो टेबल थोड़ा छोटा होता है, टैप टू बेंड, तो मुझे अपनी बैक और लेग्स इतनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी कि मैं ज्यादा देर तक वो पोजीशन में रह सकूं। फिट इंडिया मूवमेंट में हमारा फोकस फिटनेस के अलग अलग पहलुओं पर है। I'd like you to tell our guests and our viewers कि टूर्नामेंट और ट्रेनिंग में फिटनेस लेवल में फर्क होता है या नहीं होता? यस, ऑफ कोर्स फर्क होता है। जब यू मीन फिटनेस, राइट? जी जी। ऑफ कोर्स होता है। व्हेन वी आर ट्रेनिंग तब हम पूरा एज इन मैं पूरा टाइम देती हूँ फिटनेस के लिए, कि मैं जितना ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकूं वो सब करती हूँ। लाइक स्ट्रेंथनिंग, एंड लाइक आई सेड बैक का स्ट्रेंथनिंग आई डू, लेग्स का, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, तो वो सब चीजें करती हूँ जब मैं ट्रेनिंग में हूँ। एंड जब टूर्नामेंट्स आ रहे हो, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम मूवमेंट एक्सरसाइज करें, लाइक साइड टू साइड, देन एजिलिटी का कोई एक्सरसाइज। तो पर्सनली आई डू ऑल दीज थिंग्स। जब टूर्नामेंट्स पास में आ रहे हो तो मैं अपने आप को चार्ज अप रखना पसंद करती हूँ कि मेरे लेग्स मूव करते रहें। एंड वो लेग्स तभी मूव करेंगे, चार्ज अप रहेंगे, अगर आपने स्ट्रेंथनिंग अच्छी करी हो लोअर बॉडी की। तो वो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे क्या करना है, वो हमें पूरा प्लान बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाओ हॉल में, ये अभी मन कर रहा है तो ये कर लो, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, जब आप मनी थी, आपको प्यार से लोग मनी बुलाते थे बहुत कम उम्र में, तो आपकी यू मीन पर्सनालिटी पैसा? का नहीं नहीं, MANI, मनी, दिस इज योर निकनेम। तो उस यस। जमाने में आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट था जो थोड़ा सा शायद डेंजरस था, व्हिच इज परहैप्स द केस विद अ लॉट ऑफ अस एट दैट एज। वो क्या ट्रेट था एंड हाउ डिड यू कॉन्कर इट? जब मैं छोटी थी मनी, तब मेरे को गुस्सा और नाराज होने की बहुत आदत थी। और लाइक मैं कोई भी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती थी या नाराज हो जाती थी। बट अभी वो चीज मैंने अच्छे वे में ली, कि मैं गुस्सा कहीं और दिखाऊं, जहाँ पे मैं ओपोनेंट को दिखा सकूं और खेल सकूं गुस्से में। तो वो मैंने गुस्सा रखा है, बट ये चेंज करा है कि किस पे निकालना है। तो मैं अभी खेलते टाइम ओपोनेंट के टाइम, मतलब ओपोनेंट के साथ जब खेलती हूँ, तब मैं वहां पे गुस्सा निकालती हूँ कि इसको हराना है, या ऐसे सोच के कि अभी ये पॉइंट चाहिए। इस शो को बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं, कोचेस भी देख रहे हैं। जैसे आप एक यंग एथलीट है, आप यंग स्पोर्ट्स स्टार है, तो आप बच्चों की और यंगस्टर्स की साइकी भी समझती हैं। व्हाट्स योर एडवाइस फॉर पेरेंट्स एंड कोचेस? ऑफ कोर्स जब छोटे होते हैं, जब 4 साल 5, मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 4, तो जब 4 साल 5 साल के होते हैं, उस टाइम पे पता नहीं होता बच्चे को। मेरे को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ तक पहुंचूंगी और कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतूंगी और एशियन मेडल। बट उस टाइम बस मजा आता है खेलने का, कि ये स्पोर्ट खेल रहे हैं, इसमें मजा आ रहा है। मेरे को था कि रैकेट बॉल अजीब अलग लगता था, तो मुझे भी मजा आता था। बट
पेरेंट्स का और कोचेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि हम उन्हें वो उन्हें सही टेक्निक सिखाएं, क्योंकि मजा बस आए तो कोई फायदा नहीं है। अगर मजे के साथ टेक्निक भी अच्छी हो तो बड़े होके अच्छा लगता है, क्योंकि अगर टेक्निक या कुछ गलत सिखा रहे हो, वो बड़े होके वही फॉलो कर रहे हैं, तो बाद में मजा नहीं आएगा। तो शुरू से ही ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब छोटा है कोई, तो उसको टेक्निक्स अच्छे होने चाहिए और अच्छे सपोर्ट मिलना चाहिए मेनली। तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि बच्चा अकेले कुछ नहीं करेगा, उसको सपोर्ट मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने सपोर्ट का जिक्र किया और इसी सपोर्ट के लिए एक बहुत ही ग्रैंड विजन तैयार किया गया है व्हिच इज कॉल्ड द फिट इंडिया मूवमेंट। और पिछले यस, कुछ हफ्तों में एमएचआरडी और फिट इंडिया मूवमेंट ने मिलकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ऐसे मूवमेंट जब आते हैं तो बहुत फर्क पड़ता होगा यंग एथलीट को भी। ऑफ कोर्स यस। जैसे फिट इंडिया मूवमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट लिया उन्होंने, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी अभी जो कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड जब वो खुद फिटनेस करते हैं तब और भी मोटिवेशन मिलता है। लाइक आई हैव सीन वीडियोस कि हमारे प्राइम मिनिस्टर देन स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद फिटनेस कर रहे हैं एंड दे आर सो फिट। सो हमें भी उनसे मोटिवेशन मिलता है कि इस एज पे आके भी दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड सबको मोटिवेट कर रहे हैं करने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया है ये चीज। एंड आई थिंक ये यंग जनरेशन जो भी आ रही है उन सबको भी बहुत इंस्पायर करेगा। मानेगा आपका पहला टाइटल शायद एक स्टेट लेवल अंडर 8 टूर्नामेंट था एंड देन इन 2008 सिर्फ 13 साल की उम्र में यू रिप्रेजेंटेड इंडिया। क्या वो दिन आपको याद है? क्या सोचा था तब कि मैं इंडिया जरूर खेलूंगा? व्हाट वाज योर फिलॉसफी लाइक एट दैट स्टेज? ऑफ कोर्स 8 साल की थी तब नहीं सोचा था। मतलब ऑफ कोर्स ड्रीम था, बट ऐसा नहीं सोचा था कि मैं खेलूंगी और मैं इस लेवल पे पहुंचूंगी। बट जब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था यूएस ओपन, आई रिमेम्बर 2008 में, तो मैंने वहाँ पे अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था और अपने से बड़ी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। एंड वो एक्सपीरियंस जो था, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था कि मैंने मेरे से टॉप रैंक मतलब आगे वाली रैंक का प्लेयर को हराया था। तो वो आई वॉज हैप्पी ऑल्सो। देन वही अगेन आई एम सेइंग, बस हैप्पी होने से कुछ नहीं होगा। मैंने उसके बाद सोचा कि दिस इज माई ड्रीम, दिस इज माई गोल, मतलब इसमें मुझे अपना जो भी बनाना है आगे अचीव करना है। तो मैंने तब उसके बाद सोचा था कि आई हैव टू अचीव समथिंग एंड मेनली आई हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया, और उसके लिए इंडिया के लिए जीतना है। तो हमेशा मेरे माइंड में इंडिया फर्स्ट आता है एंड अपना खेलना सेकंड आता है। तो आई थिंक जब भी मैं अभी भी कोई टूर्नामेंट जाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, इंडिया के लिए आई हूँ, तो उसके लिए जीतना है। या आपकी टेबल टेनिस फिलॉसफी को शायद 3 शब्दों में बयां किया जा सकता है, जीतने का मजा, इजंट इट? यस, यस ऑफ कोर्स। जीतने का मजा अलग ही होता है। लाइक हमें इंजॉय करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। आई नो प्रेशर होता है, वी कैन नॉट एंजॉय जब हम खेल रहे हैं, बट आई थिंक ट्रेनिंग के टाइम पे भी हम अगर इंजॉय करके खेलेंगे तब अच्छा होगा। ऑफ कोर्स प्रेशर लेके खेलना चाहिए, क्योंकि मैच में भी प्रेशर आएगा। तो मैं ऐसे सोचती हूँ हमेशा, अगर मैं ट्रेनिंग में वैसा खेलूं जैसे मैं मैच में खेलने वाली हूँ, प्रेशर के साथ एंड ये सोच के कि क्या करना है नेक्स्ट, क्या करना है, तो मैं और अच्छा खेलती हूँ। बट इंजॉय करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप वो चीज कर रहे हो जिससे आप प्यार करते हो, तो उसमें इंजॉयमेंट होनी चाहिए। तो मेरे लिए यही है कि मुझे ऑफ कोर्स अचीव करना है, बट हंस के और मजे लेकर करना है। मजा अब इस शो पे 10 गुना होने वाला है बिकॉज इट्स टाइम फॉर द रैपिड फायर। लेकिन कोई ओह, भी एथलीट किसी भी चैलेंज में बिना वार्म अप के तो जाता नहीं है। सो हाउ अबाउट वी हैव वन लिटिल वार्म अप स्किल फ्रॉम यू? या वार्म अप, ओके। आपका ये वर्कआउट देख के लग रहा है कि आप रैपिड फायर को बड़ी आसानी से एज करने वाले हैं। एंड ऑल दोस यंग किड्स वाचिंग, प्लीज ट्राई एंड रेप्लिकेट दैट वर्कआउट ओनली अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। अपने कोचेस से बात कर लो। बट यस, मानिका, ऑल सेट फॉर द रैपिड फायर? यस ऑफ कोर्स, यू कैन आस्क एनीथिंग। जैसे आप फोरहैंड स्मैशेस मारती है ना, वैसे ही कुछ एटीट्यूड दिखाना है इसमें, ठीक है?
Okay, I'll try. All right, here we go. What is a bigger fear? आपकी पर्सनल डायरी खो जाना या आपके नेल्स टूट जाना? Of course, personal diary खो जाना. मानिका, आपके 3 आइडल्स हैं, उनमें से आपको एक पिक करना है. सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु या मैरी कॉम? Actually, तीनों ही मेरे को अच्छे लगते हैं, तीनों ने अचीव किया है, बट आई वुड चूज मैरी कॉम क्योंकि वो इस एज में भी आके इतना कुछ अचीव कर रही हैं. लाइक ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर सर ने भी, उन्होंने भी किया है, बट अभी मैरी कॉम का मैं वीडियोस देखती हूँ, शी इज सो फिट. जो उनका स्किपिंग का है, शी डांस व्हेन शी स्किप्स, सो माय प्रायोरिटी विल बी मैरी कॉम. राइट. लॉकडाउन के टाइम में आपने कुछ कुकिंग की भी कोशिश की. 2 चीजें आपने बनाई, पिक वन, पनीर या पास्ता? पास्ता. पनीर भी ट्राई किया था बट बहुत गंदा बना था, तो पास्ता. मैंने सुना है कि 2014 में आपको 20 साल की उम्र में पंजाबी मूवी ऑफर हुई थी. अगर वो फिर से ऑफर हो तो? आई डोंट थिंक. मैं फिर से मेरा सेम आंसर होगा कि अभी नहीं, क्योंकि मेरा मेन एम और फोकस टेबल टेनिस है और उसमें मुझे अचीव करना है. तो अभी मैं बस प्रेफर करूंगी कि मैं अपने टेबल टेनिस पे ही, अपने ट्रेनिंग पे, अपने गोल पे फोकस करूं. अगर आपको एक और बड़ा शौक पूरा करने का मौका मिले, 2 में से एक, या तो जैज डांस क्लासेस या गिटार क्लासेस? डांस से मुझे बहुत प्यार है, तो जैज क्लास. यस. On a scale of 1 to 10, how do you rate yourself as a Punjabi dancer? I'm a very bad Punjabi dancer. So I think 7, 6 or 7. Okay. One hidden talent in you that no one knows about. Actually ऐसा कोई है ही नहीं, सब कुछ सबको पता है. But टैलेंट कि मैं घर साफ कर सकती हूँ. हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टैलेंट है, और Yes. आसपास सफाई रखना बहुत जरूरी है. और अभी इस लॉकडाउन में मैंने सीख लिया है. सबने सीखा, हम सब कर रहे हैं. आई नो यू आर अ ह्यूज हिंदी मूवी फैन, और ये भी मैंने सुना है कि आपके फेवरेट एक्टर्स चेंज होते रहते हैं. विकी कौशल या रणबीर कपूर? अभी विकी कौशल चल रहा है, तो विकी कौशल. और अगर विकी कौशल कहे कि मैं आपकी डायरी पढ़ना चाहता हूँ, वुड यू अलाउ हिम? नो, वो किसी को अलाउड नहीं है, चाहे कोई मेरा फेवरेट हो, चाहे कोई क्लोज हो. यस, बिकॉज़ दैट इज सीक्रेट. अब ऐसा आप कहेंगे तो उसका जोश भी लो हो जाएगा. नहीं, वो मैं होने नहीं दूंगी. Manika, I also know that you're a huge movie fan, so pick one of these 2 films, आलिया भट्ट की हाईवे या फिर इकबाल. Oh my God, no. आलिया भट्ट की फैन हूँ बहुत बड़ी, बट आई वुड चूज इकबाल क्योंकि पहले मैं प्लेयर हूँ और स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी बनना मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है, तो यस, इकबाल. What is the best way to describe your forehand smash? चाबुक या बुलेट? बुलेट. Okay, that's what it is. Yes. दिल्ली के छोले भटूरे या पुणे का तीखा मिसल? टू बी ऑनेस्ट, मैंने तीखा मिसल ट्राई नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स छोले भटूरे, कहीं के भी छोले भटूरे. And finally, perhaps a very tough one, दिल्ली या पुणे? No. I'm not going to answer this. दोनों. I'm sorry, but दोनों, क्योंकि दिल्ली में मैं I was born, but पुणे में मेरी ट्रेनिंग है जो बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल की चल रही है. चलिए, दिल्ली वाले भी खुश, पुणे वाले भी खुश, पूरे इंडिया वाले भी खुश. It's been a fabulous conversation. Manika, thank you so much कि आपने फिटनेस की इतनी सारी बातें की, फिट इंडिया मूवमेंट की अहमियत को बताया, and I'm sure a lot of young kids will get so inspired by what you've done in a very, very short span in your career. May you go well, and hopefully that big Olympic gold medal is not too far. Thank you so much. Thank you. And thank you for talking and listening me. And of course, all the best to everyone, all जो भी सारे छोटे young generation है, उनको
गुड लक एंड वो अपना ड्रीम फॉलो कर रहे हैं एंड जो उनको अचीव करना है वो करके दिखाएं सबको। And all the kids watching us from across the country, remember जो हम अक्सर फिट इंडिया मूवमेंट में कहते हैं, हम फिट तो इंडिया फिट। Of course.